एक 40 वर्षीय महिला है। 40 वर्षीय महिला प्रेजेंट विथ 8 मंथ से उसे फटीक हो रहा है, प्रूराइटिस भी है। मतलब जो कंप्लेन है उसकी वो क्या है कि 8 मंथ से है, उसे कमजोरी भी लग रही है, खुजली भी हो रही है। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन हमने कराया तो एलएफटी वगैरह कराया होगा, तो उसमें एएलपी जो है वो 409 है। तो केवल अगर हमें 409 दे दिया होता तो हमें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए थी कि यार ये 42 लेकर के 120 होती है। तो एक तरीके से यार ये तो 4 गुना हो गई है। बिलिरुबिन जो है वो 1.8 आया, एएमए नेगेटिव आया। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि यार एएमए हम किस में यूज़ करते हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है। एएनए जो है वो पॉजिटिव आ गया है, एएसएमए जो है वो भी नेगेटिव आ गया है, आईजीजी जो है वो नॉर्मल रेंज में है, एमआरसीपी कराया वो भी नॉर्मल है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप बिफोर कंसीडरिंग लिवर बायोप्सी? लिवर बायोप्सी से पहले कौन सा नेक्स्ट स्टेप कराएंगे हम? तो इसको हम प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस समझ के चल रहे थे, इसलिए हम एंटी SP100 और एंटी GP210 एंटीबॉडी का टाइटर चेक करेंगे। ये इसका आंसर है। अब प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस PBC कैन बी डायग्नोस्ड व्हेन 2 of 3 आर प्रेजेंट। दो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए 3 में से। एक तो तुम्हारा ALP जो है वो एलिवेटेड रहा है, क्रॉनिक कोलेस्टेसिस की तरफ जो इशारा कर रहा है। तो ALP जो है हमारा यहाँ पे 4 गुना है, तो हाँ ये वाला क्राइटेरिया तो मैच हो गया। अगला क्या है? PBC स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी। बिलियरी कोलिंजाइटिस में जो हमारे एंटीबॉडीज दिखने को मिलते हैं मेनली AMA, तो AMA तो नेगेटिव है, और AMA नेगेटिव केसेस में एंटी SP100 और एंटी GP210 कराते हैं हम। तो वो हमको यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी है, वो हमारा आंसर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? कंपैटिबल हिस्ट्री होनी चाहिए, जैसे नॉन सपरेटिव डिस्ट्रक्टिव कोलिंजाइटिस वगैरह की। तो इसमें एक चीज़ है हमारे पास अभी। ठीक है, नाउ दिस पेशेंट हैज़ कोलिस्टेटिव लेफ्ट मार्क्ड ALP है, एलिवेटेड ALP है इसमें, विद AMA नेगेटिव सीरोलॉजी एंड नॉर्मल MRCP। टेस्टिंग फॉर एंटी SP100 और एंटी GP210 जो हम कराएंगे हाईली स्पेसिफिक होता है PBC के लिए। उससे हमें कैन स्टेबलाइज AMA नेगेटिव PBC विदाउट बायोप्सी। इफ़ पॉजिटिव द शेड्यूल्ड बायोप्सी कैन बी कैंसल्ड। अदर ऑप्शंस में क्या था? रेफर फॉर ERCP वाला ऑप्शन था, वो यहाँ पर इंडिकेटेड नहीं है, विद अ नॉर्मल MRCP एंड नो ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर। तो यहाँ पे हमने ERCP क्यों नहीं कराया? क्योंकि यार MRCP ही नॉर्मल आ गया था और कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर भी नहीं था। ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा? ट्रायल ऑफ प्रेडनिसोलोन टू सी वेदर अल्कलाइन फॉस्फेट इम्प्रूव। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेडनिसोलोन का एक ट्रायल दे दो और देखो कि अल्कलाइन फॉस्फेट जो है इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एम्पेरिक स्टेरॉइड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सस्पेक्टेड आइसोलेटेड PBC। तो अगर हम सस्पेक्ट्स लेके चल रहे हैं PBC का, तो वहाँ पे स्टेरॉइड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। डी क्या है? चेक सीरम बाइल एसिड्स। यहाँ पर वो उतना यूज़फुल नहीं है PBC को डायग्नोसिस के लिए। दे आर मोर रिलेवेंट इन कोलेस्टेसिस सीवियरिटी सिम्टम असेसमेंट। एग्जांपल जहाँ पे प्लूराइटिस प्रेगनेंसी रिलेटेड कोलेस्टेसिस में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सस्पेक्टेड AMA नेगेटिव PBC, अगर हम मान के चलें कि यार AMA नेगेटिव PBC है विथ कोलेस्टेटिक लिवर टेस्ट, मतलब वो बढ़ा हुआ है तुम्हारा मार्कर ALP, एंड नॉर्मल कोलेंजियोग्राफी चेक PBC स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी जो कि एंटी SP100 और एंटी GP210 है। डायग्नोसिस ऑफ PBC कैन बी मेड विदाउट बायोप्सी। तो PBC की डायग्नोसिस जो है बिना बायोप्सी की बना सकते हैं हम। वैन कोलेस्टेसिस एंड PBC स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट, तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जब प्रेजेंट होते हैं तब।